नमस्कार। परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, परविंदर का पिटारा जो है कई दिनों से जो है KM पटेल बिद्रा सर्वोदय ट्रस्ट के सेंटर पे है। यहाँ पर हमने योग के बहुत सारे आसन आपको दिखाए हैं। आज सौभाग्य से हमने योगाचार्य श्री मनीष उपाध्याय जी से जो है समय मांगा। बहुत व्यस्त रहते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम। जी सर, आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और अब कहाँ के हैं? जी, मैं रहने वाला ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ मैडम। और वहीं से मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। बेसिकली मेरा जो एजुकेशन है वो आफ्टर 12th फिजिकल एजुकेशन में 4 ईयर डिग्री कोर्स मैंने कंप्लीट किया है, जिसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी बोलते हैं। तो मैंने जिस इंस्टीट्यूट से, जिस यूनिवर्सिटी से किया है वो एक रेनाउंस नाम है अपनी फील्ड में, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LNIP भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जी, जो कि एशिया में एक है। और इसकी एक ब्रांच गुवाहाटी में है जो 2010 में बनाई गई, क्योंकि उधर के बच्चे इधर नहीं आ पाते हैं, तो इस पर्पज़ से वहाँ पे भी एक ब्रांच इसका खोला गया। तो मेरी पूरी एजुकेशन उसी इंस्टीट्यूट से कंप्लीट हुई जहाँ से मैंने बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट किया। 4 साल का कोर्स होता है। और उसके बाद जैसा कि मैंने स्पोर्ट्स के तौर पर योग को चुना हुआ था, तो मेरा स्पेशलाइजेशन योग में था। तो मैंने सोचा क्यों ना योग में ही मास्टर्स और फिर PG डिप्लोमा किया जाए। तो मैंने आगे की पढ़ाई फिर इसमें योग में ही कंप्लीट की। कितने साल का आपने मनीष जी कोर्स किया था? टोटल मैंने 7 इयर्स का कोर्स कंप्लीट किया हुआ है मैम, जिसमें 4 ईयर बैचलर कोर्स, देन 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, देन 2 इयर्स मास्टर इन योगा। फिर इसके लिए कुछ इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है? जी, मैंने फिजिकल एजुकेशन का जब कोर्स किया था तब 45 डेज़ की इंटर्नशिप कंप्लीट की थी। उसके बाद जब PG डिप्लोमा किया मैंने, तो मैं इंटर्नशिप के लिए KM पटेल में ही आया हुआ था 1 मंथ के लिए। अच्छा जी। 2015 में। ओके, फिर यहाँ पे इंटर्नशिप करने के बाद में यहीं पे आप लग गए? फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया 2 साल के बाद। वो कहाँ पे किया मास्टर्स? मास्टर्स भी मैंने सेम इंस्टीट्यूट से, जहाँ से मैंने बैचलर किया हुआ है वहीं से। तो आपने यहाँ पे इंटर्नशिप करके फिर मास्टर्स करने फिर गए? मैंने मास्टर्स किया। तो इंटर्नशिप ज़रूरी है? इंटर्नशिप तो इंक्लूडिंग कोर्स है, तो कंपलसरी रहता है आजकल। अच्छा जी। तो आज की जो स्थिति है लोगों का, दिनचर्या मेरे ख्याल ख़राब होने की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम है, एक बेसिक हमें बता दीजिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए सुबह? बेसिक दिनचर्या जो है वो हमारे बॉडी बायो क्लॉक के हिसाब से ही होनी चाहिए मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने अपने बॉडी सिस्टम को, अपने बॉडी बायो क्लॉक को चेंज कर लिया है, जिसके कारण हमें ना जाने नाना प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी बायो क्लॉक बोलती है कि हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो हमको उठना है सूर्य उदय से पहले। लेकिन हम करते क्या है कि सूर्योदय होने के 2 घंटे 3 घंटे बाद तक बेड पर ही पड़े रहते हैं। तो सूर्य की एनर्जी के साथ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा राइट नॉस्ट्रल, जिसे हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं या सूर्य नाड़ी बोलते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन आपका सूर्य के साथ है। तो जब आप सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहेंगे तो आपका बॉडी माइंड कैसे एक्टिव होगा। तो ऐसे कई सारे जो हमारे बेसिक से रूल्स हैं, जो हमें हमारे परंपरागत रूप से हमें वो सारे नियम हमारे पिताजी दादाजी बताते हुए भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन पर खरे नहीं उतर पाए आज तक। और आजकल की जो नई पीढ़ी है वो तो और भी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने तो पूरा ही अपना बायो क्लॉक डिस्टर्ब कर रखा है। कहीं ना कहीं हमें वापस अपने उन्हीं नियमों पर वापस आना होगा, जिससे कि हम एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। क्या डिप्रेशन योगा से दूर हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसा कि योग में हम जानते हैं कि ये हमारे बॉडी माइंड एंड सोल की हार्मोनी को बैलेंस करने के लिए यही एक इक्विपमेंट है हमारे पास, और दूसरी कोई चीज़ है भी नहीं। जब 1 महीने का शिविर यहाँ होता है तब आपकी स्पेशल क्लास होती है? स्पेशल क्लासेस मेरी हमेशा रेगुलर ही चलती हैं मैम। नहीं, जब 1 महीने या जनवरी में कैंप होता वो है? कैंप होता है तो उसमें जो गेस्ट आते हैं तो उनके साथ डील करते हैं, उनके साथ स्पेशल क्लास होती है। तो ये हमारे हैं मनीष उपाध्याय जी, जो गुणों के खदान है। तो एक संक्षिप्त सी मुलाकात उनसे हुई है
समय नहीं है आप उनके पास में। अगली मुलाकात के लिए आप इंतज़ार करिए, देखते रहिए परविंदर का पिटारा। आपका कीमती समय देने के लिए मनीष उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच।